डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में। तो आइए हम जानें एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के। एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट को जानने से पहले हम जानेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यह साइंस का ब्रांच है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज फोर्सेस की प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और यूजेज का स्टडी किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड की ओरिजिन इलेक्ट्रॉन से हुई है। इलेक्ट्रॉन नेचर का वह फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका एटॉमिक वेट और नेगेटिव चार्ज मिनिमम होता है। अपनी सर्कुलर और ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज, डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट का बेसिस माना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बेसिस पर इलेक्ट्रिकल मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्लासिफाई किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के जरिए ही डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं। तो आइए जानें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट को तैयार करने में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, जिसे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। यह उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो आइए हम जानें पैसिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव कंपोनेंट ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ को फॉलो करने वाला कंपाउंड पैसिव कंपोनेंट कहलाता है। ये कंपोनेंट एनर्जी को स्टोर कर सकता है, लेकिन वोल्टेज या करंट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता है। ये कंपोनेंट सिग्नल की पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। ये खुद इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेसिंग करने में कैपेबल नहीं होते, बल्कि एक्टिव कंपोनेंट के ऑपरेशन में हेल्प करते हैं। पैसिव कंपोनेंट का कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होता है। आइए पैसिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल देखें। पैसिव कंपोनेंट रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर LDR, वेरिएबल रेसिस्टर, स्विचेस और ट्रांसफार्मर पैसिव कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए अब हम जानें एक्टिव कंपोनेंट के बारे में। ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ को फॉलो नहीं करने वाला कंपोनेंट एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है। इन कंपोनेंट के जरिए किसी सर्किट में इनपुट सिग्नल की वोल्टेज या पावर को एम्प्लीफाई किया जा सकता है। ये कंपोनेंट वोल्टेज या करंट के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करते हैं। इन कंपोनेंट का बिहेवियर नॉन लीनियर होता है। आइए इसका एग्जाम्पल हम जानें। एक्टिव कंपोनेंट का डायोड, ट्रांजिस्टर्स,
लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, फोटो डायोड, बैटरी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपने कई डिस्प्ले देखे होंगे। जनरली आपने रेलवे स्टेशंस वगैरह पे ट्रेन के टाइमिंग को देखने के लिए जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ही एक एग्जाम्पल है। आइए हम जानें एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो एक्टिव कंपोनेंट सप्लाई और प्रोड्यूस एनर्जी। यह एनर्जी को सप्लाई और प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि पैसिव कंपोनेंट एनर्जी को स्टोर या डिसिपेट करता है। एक्टिव कंपोनेंट पावर गेन को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन पैसिव कंपोनेंट में पावर गेन प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक्टिव कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, जबकि पैसिव कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिव कंपोनेंट में करंट फ्लो को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जबकि पैसिव कंपोनेंट एनर्जी को स्टोर और डिसिपेट करता है। एक्टिव कंपोनेंट यह एनर्जी डोनर है, जबकि पैसिव कंपोनेंट एनर्जी एक्सेप्टर है। तो एक्टिव कंपोनेंट में आपने देखा कि ये पावर गेन को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। तो पावर गेन क्या होता है, इसको हम देखें। किसी सर्किट का पावर गेन एक रेशियो है आउटपुट सिग्नल पावर का और इनपुट सिग्नल पावर का, जो बताता है कि आउटपुट पावर को बढ़ाने के लिए कितना इनपुट पावर बढ़ाना पड़ेगा। पावर गेन को डेसिबल डीबी में मेजर किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।